नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट और आज हम लोग इस सब्जेक्ट के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो पिछले एग्जामों में बार बार पूछे जाते थे और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। आपको सिर्फ वीडियो पूरा देखना है और ध्यान से सुनना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले पेपर की पैटर्न की बात करेंगे। जैसा कि पिछले जो भी हमने थ्योरी ऑफ मशीन का पेपर समझाया था आपको, उसमें भी बताया था, यहां पर भी बता रहा हूं कि टोटल हमारे 8 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। कितने? टोटल 8 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। उसमें से हमें कितने अटेम्प्ट करने होंगे? 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से 5 हमें अटेम्प्ट करने होंगे। उसमें भी जो क्वेश्चन होंगे, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन होगा तो ए, बी, सी और डी ऑप्शन तक हो सकते हैं। ये जो हमारा सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इसका सिलेबस बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा सिलेबस है। तो मुझे उम्मीद है हो सकता है कई कई जगह ऐसा हो सकता है कि ए बी सी डी करके छोटे छोटे टॉपिक की डेफिनेशन पूछी जाए, या फिर उम्मीद है हो सकता है ए बी सी तीन ही ऑप्शन में दिए जाए क्वेश्चन, और यदि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो ए बी भी ऑप्शन हो सकते हैं। यदि न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है तब ऐसा हो सकता है, नहीं तो ए बी सी तो आपको नॉर्मली मिल ही जाएंगे। तो लेंथी पेपर हो सकता है कि हमें ज्यादा लिखना पड़ सकता है इस सब्जेक्ट के अंदर, तो उसी तरह आपको तैयारी भी करना है। तैयारी में जैसे हम देखेंगे, अगर पहले चैप्टर की बात करें तो आप स्टार्टिंग में देखेंगे प्लांट लेआउट लिखा होगा। क्या लिखा होगा? प्लांट लेआउट। तो प्लांट लेआउट हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर टॉपिक प्लांट लेआउट है, लेकिन प्लांट लेआउट से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये आप ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले तो उस पर डेफिनेशन बनती है, फिर प्लांट लेआउट के जो फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करने वाले, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, या फिर जो प्लांट लेआउट की एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछे जा सकते हैं, या फिर वो कह सकता है कि गुड प्लांट लेआउट की जो प्रिंसिपल क्या होता है, या फिर जो हमारा जो प्रोसेस है और प्लांट लेआउट है इसमें डिफरेंस पूछा जा सकता है, या जो डिफरेंट टाइप्स के प्लांट लेआउट होते हैं, जो क्या है डिफरेंट टाइप्स के जो प्लांट लेआउट होते हैं वह भी पूछा जा सकता है विथ डायग्राम। तो हम कह सकते हैं जो प्लांट लेआउट है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से पढ़ लें। जो भी डिटेल्स दी गई है बुक में हो, या फिर जो भी आपने हमारे नोट्स यूज किए हों, या कोई वीडियो देखा हो, वहां से प्लांट लेआउट के बारे में जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हो वह आप पढ़ लें। टॉपिक एक है, आप एक टॉपिक तैयार करेंगे अच्छे से तो उस पर जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं वह आप लिख पाएंगे, क्योंकि थ्योरी है। यदि आप प्लांट लेआउट के बारे में समझ जाएंगे तो आप मन से भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। लेकिन जो डिफरेंट टाइप्स के प्लांट लेआउट होते हैं उनके नाम जरूर आपको याद करना पड़ेंगे, और कम से कम एक बार तो पढ़ना पड़ेगा, तभी आप उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे कि किस तरह हमें उस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो साइट सिलेक्शन के ऊपर। ये भी हम कह सकते हैं आईएमपी क्वेश्चन हो सकता है, आईएमपी क्वेश्चन हो सकता है, तो इसको भी आप अच्छे से याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 7। इसके अलावा जो हमारी डिफरेंट टेक्निक है, हम ये नहीं कह सकते इस पर क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर जितने भी लिए हैं मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि उस पर क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, पूछा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट उन क्वेश्चंस को कहता हूं जो पिछले एग्जामों में बार बार पूछे गए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 9 नंबर का क्वेश्चन है ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं कहता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है, पिछले एग्जामों में बार बार पूछा गया है। तो जहां पर हम वेरी इंपॉर्टेंट लिखता हूं उस क्वेश्चन को आप थोड़ा रट लें या बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि उस पर संभावना ज्यादा है पूछने की। लेकिन जो अदर क्वेश्चन है, जैसे मैंने यहाँ पर कहा जो डिफरेंट टेक्निक है, तो पढ़ के इनको भी जाएं, क्योंकि हम ऐसी गारंटी नहीं लेते हैं कि नहीं जो मैंने कह दिया कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पेपर हम नहीं बनाते हैं, पेपर बनाने वाला कोई और होता है। यहाँ तो जो पिछले एग्जाम होते थे उनके हिसाब से क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते, उस तरह मैं बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। समझ गए होंगे आप लोग, है ना। जैसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, इस पर कम क्वेश्चन पूछे गए, कभी कभार भी नहीं पूछा गया, मतलब एक आध बार पूछा गया होगा, बता नहीं सकता हूं। लेकिन ब्रेक डाउन मेंटेनेंस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसके बाद आती है हमारी जो सेफ्टी वाला चैप्टर है, तो उसमें कॉजेज है, कॉस्ट है, प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लें। ये नया जो चैप्टर है उसमें जी एक भाग अलग से जुड़ा हुआ है, ऐसे पहला चैप्टर उसमें 2 भाग हैं, एक तो प्लांट सेफ्टी वाला है, तो सेफ्टी वाले का देखें
तो ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछने की संभावना है कि कौन कौन से कॉलेज हो सकते हैं, क्या उसकी क्या कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ सकता है, क्या उसकी रोकथाम के उपाय हो सकते हैं। और जो हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है ये भी पूछा जा सकता है जो नए सिलेबस के अनुसार सेफ्टी वाले चैप्टर में कि जो 1948 के जो हमारे प्रोविजन है उनको समझाइए। तो जैसा मैंने समझाया है पीडीएफ में या वीडियो लेक्चर में वैसा आप समझा के आ जाएंगे तो उम्मीद है आप समझ जाएंगे कि किस तरह हमें इनको समझाना है। जैसा मैंने समझाया चाहे पीडीएफ हो चाहे वीडियो लेक्चर हो तो वैसा ही आप समझा के आए। और इस चैप्टर से पहले चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं तो इससे कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बहुत ही इजी थ्योरी है। यदि आप उसको मन से पढ़ते हो तो समझ में भी आ जाएगी और बड़े आसानी से लिख पाएंगे। यदि किसी थ्योरी में कोई डायग्राम है, कोई लाइन डायग्राम है या कोई फ्लो चार्ट है तो उसको एग्जाम में जरूर बना के आए क्योंकि उससे नंबर अच्छे मिलते हैं और आपको भी याद करने में आसानी होगी, एक्सप्लेन करने में भी उस डायग्राम से मदद मिलती है। अब है चैप्टर नंबर सेकंड। कौन सा है? चैप्टर नंबर सेकंड। ध्यान रखें चैप्टर नंबर सेकंड में कौन से ऐसे क्वेश्चन है, कभी भी किसी चैप्टर की शुरुआत करें तो उसका इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ें। जैसे इसमें देखें वर्क स्टडी चैप्टर में शुरुआत हो रही वर्क स्टडी से, तो वर्क स्टडी का इंट्रोडक्शन, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, वर्क स्टडी का ऑब्जेक्टिव, ये सब कुछ हमें अच्छे से पहले इंट्रोडक्शन में पढ़ लेना है। प्रोडक्टिविटी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए इस चैप्टर से हम देखें तो यहाँ पर देख रहा है प्रोडक्टिविटी क्या होती है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने की मेथड क्या है। तो जो प्रोडक्टिविटी है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, याद रखें कैसा है, आईएमपी टॉपिक है। तो प्रोडक्टिविटी से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो पूछे जा सकते हैं, उम्मीद है। तो जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने 3rd नंबर भी प्रोडक्टिविटी का ही लिया है। फिर जो प्रोसीजर है डिफरेंट टाइप्स की जो मेथड स्टडी की, ये भी हमारी क्वेश्चन आईएमपी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी, इस पर भी पहले क्वेश्चन पूछा गया है, तो उम्मीद है 4th नंबर का क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। अब जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में देखें तो ये वाला क्वेश्चन होता है हमारा 5th नंबर का, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में हो जाता है। ये होते हैं हमारे जो हमारी सिंबल होते हैं प्रोसेस चार्ट में, सिंबल होते हैं प्रोसेस चार्ट में, वही जो सिंबल है उन पर क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछले एग्जामों में कई बार पूछा गया है, हो सकता है इस बार भी पूछा जाए और नहीं भी पूछा जाता तो मैं ऐसी गारंटी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन संभावना है पूछने की। फिर भी ये प्रोडक्टिविटी को आप अच्छे से पढ़ के आए। प्रोडक्टिविटी यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है, इसकी इंप्रूव करने की मेथड है, प्रोडक्टिविटी के ऑब्जेक्टिव है। इस तरह जो भी क्वेश्चन बनते हैं प्रोडक्टिविटी से वह आप जरूर पढ़ लें। मेथड स्टडी का भी इंट्रोडक्शन पढ़ा, जैसे यहाँ पर वर्क स्टडी का इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ है, ऐसे हमें मेथड स्टडी का भी इंट्रोडक्शन पढ़ना है। क्योंकि 2-2, 3-3 नंबर के जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा शामिल होते हैं कि किसी की डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो किसी के एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछ लिए जाते हैं, तो किसी के ऑब्जेक्टिव पूछ लिए जाते हैं। क्योंकि सब्जेक्ट में इतना ज्यादा सिलेबस है इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। अब जो स्टेयरिंग डायग्राम है ये पहले नहीं थे टॉपिक, लेकिन ऐड हो गए, हो सकता है नए टॉपिक ऐड हुए, इन पर भी क्वेश्चन पूछे आए। तो ये क्या होता है स्टेयरिंग डायग्राम, तो इनको स्टेयरिंग डायग्राम क्या होता है इनको अच्छे से पढ़ें। टू हैंडल, हाँ ये जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2 हैंडेड प्रोसेस चार्ट है ना, इस प्रोसेस चार्ट को बनाना सीखना है और क्या समझाया गया मैंने शायद वीडियो लेक्चर में समझाया है तो उससे भी आप समझ जाएंगे। तो 2 हैंडेड और मैन मशीन चार्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है मैन मशीन चार्ट आगे मैंने बताया हो इसी स्लाइड में, आगे मैं बताता हूँ। तो जो हमारी मेथड स्टडी में इसमें जो डिफरेंट टाइप्स के चार्ट हैं जो सिलेबस में दिए वो सब के सब पढ़ के जाएं, किसी ना किसी एक चार्ट पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिल्कुल याद रखें। मैं यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन पूछे गए, मशीन हैंड जो मैं आगे बताता हूँ उस पर क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया, लेकिन इसको भी पढ़ के जाए, इस पर भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर है फ्लो डायग्राम है, फ्लो डायग्राम पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और मेन मशीन चार्ट पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो हमारा 7-8 नंबर है इनमें से हो सकता है किसी एक पर क्वेश्चन पूछे जाए। मैं अब तीनों में से वो किसी पर पूछ सकता है तो मैं इसलिए किसी पर मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ कि यही पूछा जाएगा। मेन मशीन चार्ट पे पहले कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ 9 नंबर के क्वेश्चन पे कई बार पूछा गया, हो सकता है फिर से पूछा जाए। या फ्लो डायग्राम, अब क्योंकि सिलेबस बढ़ा दिया गया तो वही सिलेबस में और टॉपिक दिखेंगे तो हो सकता है टॉपिक बदल के पूछ ले, लेकिन जो फ्लो चार्ट है या जो फ्लो जो हमारे चार्ट्स हैं उन पर किसी पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर लिखा डिफाइन वर्क मेजरमेंट एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक, तो इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे। बेसिक प्रोसीजर ऑफ टाइम स्टडी यानी 3 परफॉर्मेंस रेटिंग, रेटिंग का क्वेश्चन जरूर पढ़ हैं ना। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाउंसेस, ये अलाउंसेस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आईएमपी क्वेश्चन हो सकता है। आईएमपी क्वेश्चन
आईएमपी क्वेश्चन मैं इसलिए लिख रहा हूँ, हो सकता है इस पर पूछा जाए, क्योंकि जो अलाउंसेस हैं इस पे कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस बार किस पे पूछे आएंगे वो मैं आगे बता देता हूँ। इसको जरूर पढ़ लें, इस पर भी इसकी डेफिनेशन वगैरह या थोड़ी बहुत डिटेल्स पूछी जा सकती, तो ये भी हमारा आईएमपी में हो सकता है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लें। सभी क्वेश्चन पढ़ना है, याद रखें। ये आईएमपी तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग हो सकता पूछा जाए ना, नहीं पूछा जाता अगर तो भी इसमें कोई हमें न तो आप गालियां दें ना कोई कमेंट करके कोई गलत बोले। याद रखें, हमारी ऐसा सोच रहे कि हो सकता पूछा जाए। ये जो क्वेश्चन लिए वो सब पढ़ के आएंगे तो इनमें से तो क्वेश्चन फंसेगा, ये तो गारंटी है। लेकिन जहां मैं वेरी वेरी आईएमपी लिख रहा हूं उसकी इतनी गारंटी नहीं है, लेकिन संभावना है। जैसे यहां पर संभावना है, यहां पर लिखा है स्टैंडर्ड टाइम की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन सिलेबस में भी लिखा है इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर पहला न्यूमेरिकल बनता है सेकंड चैप्टर से कि यहाँ से पूछा जा सकता है। इसके न्यूमेरिकल पिछले एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं, आगे सिलेबस में लिखा हुआ है, हो सकता फिर से पूछा जाए, लेकिन पढ़ के जरूर जाएं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन यदि पीडीएफ कोर्स आपने खरीदा है हमारे एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर, तो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आपको यदि नहीं मिल रहे हैं पीडीएफ में, तो जो एबी क्लास हमारा यूट्यूब चैनल है, एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल है, उस पर जो प्लेलिस्ट बनी है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की, उसमें आपको सारे न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन विद क्वेश्चन और सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो जिस तरह मैंने समझाया है उनको जरूर देख लें। कहाँ से? यूट्यूब चैनल पर जाकर जो प्लेलिस्ट बनी है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की, उसमें जो स्टैंडर्ड टाइम पर न्यूमेरिकल दिए हैं उनको पढ़ लें एक बार, या जितने भी न्यूमेरिकल उस प्लेलिस्ट में हैं उन सभी को बहुत अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि उसमें वही न्यूमेरिकल हैं जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। आप किसी को इतना बोलने की जरूरत नहीं है कि सर न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवा दीजिए, ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं, सिर्फ आप पढ़ने में देरी कर रहे हैं, क्योंकि सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्ले लिस्ट में दिए गए हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की। तो आप समझ गए होंगे क्या मैं बताना चाह रहा हूं। तो जो इस पर न्यूमेरिकल जरूर पढ़ लें, क्योंकि इसमें एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो हो सकता है आपसे बन जाए, तो थ्योरी क्वेश्चन कवर जल्दी हो जाएगा, एक थ्योरी क्वेश्चन होगा। तो लेकिन सिंपल है, पढ़ के अलाउंसेस ये डिफरेंट टाइप्स के पढ़ लें, रेटिंग मेथड के परफॉर्मेंस रेटिंग मेथड क्या होती है, टेक्निक इसको पढ़ लें, बेसिक प्रोसीजर टाइम स्टडी की, इस तरह के क्वेश्चन कम पूछे आएंगे, लेकिन क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी हैं इसमें, फ्लो चार्ट वगैरह हैं, तो इन सबको पढ़ लें। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन सारे तैयार कर लेंगे आप लोग, और जो जहां पर मैंने ज्यादा फोकस किया है कि इनको बहुत अच्छे से तैयार करके आए, उनको बिल्कुल रट के जाएंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसका सॉल्व करना ना भूलें। अब यहां से हो रहा थर्ड चैप्टर स्टार्ट, जिसमें हम देखेंगे बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिस पे डेफिनेशन पूछी आएंगी बहुत सारी। इसमें तो ABCD करके 4 ऑप्शन भी दिए जा सकते हैं। यहाँ पर देख रहा है जैसे शेड्यूलिंग क्या होती है, इंस्पेक्शन और एक्सप्लेन करिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो इंस्पेक्शन मेथड है, फिर हमारी डिफाइंड क्वालिटी कंट्रोल है। लेकिन जो ऑपरेटिंग करेक्टिंग कर्व है ये बार बार एग्जाम में पूछा गया पिछले एग्जाम में, तो हम इसको IMP कर देता हूँ, वेरी वेरी IMP भी हो सकता है, क्योंकि इस पर बार बार क्वेश्चन पूछे गए ना। वेरी वेरी IMP क्यों बोला मैंने? क्योंकि इस पर बार बार क्वेश्चन पूछे गए, समझ गए होंगे। तो जो ऑपरेटिंग OCC कर्व है, इसको आप अच्छे से थोड़ा देख लें, डायग्राम वगैरह इसका उसको समझ लें, पूरे कर्व को समझ लें, कैसे एक्सप्लेन किया जाता है वो भी आप समझ लें। डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्शन जो टाइप्स होते हैं उनको अब आपको प्रोडक्शन AB IMP क्वेश्चन में आता है, वेरी वेरी IMP है ना, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन पूछे गए। वेरी वेरी IMP में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्शन मेथड है, चाहे जॉब प्रोडक्शन हो, बैच प्रोडक्शन हो या मास प्रोडक्शन, इनको हमें बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। हो सकता है किसी ना किसी पे पर्टिकुलर एक कोई प्रोडक्शन मेथड पूछी जाए, उसको वॉइस सिर्फ एक्सप्लेन करना पड़े, या फिर हमें जो यहाँ पर सीधा क्वेश्चन दिया है कि डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्शन मेथड विथ एग्जाम्पल समझाइए, उस पर पूछा जाए। तो जो हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है और 5 नंबर का, इसको बिल्कुल एकदम से रट लें, बकाया सभी पढ़ना है, किसी को नहीं छोड़ना है। जैसे मैंने बताया ABC करके 2-2 नंबर के 3-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब होगा क्या, आपने कुछ क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लिए, वो तो फंस गए, लेकिन जब ABC करके क्वेश्चन पूछ रहा है तो हो सकता है उनमें से आप सही से पढ़ के जाएंगे तो वो ना फंसे। इसलिए आप सभी क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे, जो भी मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ या जो स्लाइड में आपको दिख रहे हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। जैसे ISO 9000 क्या होता है, इसके क्या लाभ हैं, इसको भी आप पढ़ लें, AB IMP में हो सकता है ना, AB IMP हो गया। पार्ट और CPM में डिफरेंस आता है, तो पार्ट और CPM में डिफरेंस जो आता है उसको आपको पढ़ना है, आगे मैं बताता हूँ, उसको वह क्वेश्चन भी मैंने लिया है। अब हम यहाँ पर आप देखते हैं फोरकास्टिंग, रूटिंग, डिस्पैचिंग, इन सभी पे जो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, इन किसी पर भी
डेफिनेशन इनकी पूछी जा सकती है, नॉर्मल एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। सिर्फ 3 नंबर में पूछा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो जो जो मैंने टिक किए सब इंपॉर्टेंट है ना, सब कैसे हैं, आईएमपी हैं। इन पर डेफिनेशन पहले भी पूछी जाती थी, शॉर्ट नोट में आती हैं, या फिर कई बार क्या होते हैं जो हमारा एक क्वेश्चन होगा उसमें लिखा रहेगा कि इन सभी को एक्सप्लेन करिए, तो 4-5 ऐसे नाम दे देंगे, उनकी डेफिनेशन लिखना पड़ेगी। या पर्टिकुलर एबीसी करके क्वेश्चन होगा तो वहाँ 3-3 नंबर की इनकी डेफिनेशन पूछी जाएगी, तो आप समझ गए होंगे। एक्सेप्ट सैम्पलिंग क्या है, हो सकता है इस पर क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन जो मैंने इससे फिर से जो क्वेश्चन हुआ शॉर्ट नोट अभी मैंने बताया था कि ना ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 10 नंबर को तो करना ही है, इससे पहले भी बता दूं। हाँ, सीपीएम पार्ट भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस पर भी आईएमपी क्वेश्चन कह सकता हूं मैं, क्योंकि पहले एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता था। हो सकता है इस बार ना पूछा जाए, लेकिन जो यहाँ पर एक टॉपिक आ रहा है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, ये आईएमपी वेरी वेरी आईएमपी में हो जाता है। हमारा क्वेश्चन 12 नंबर का, 12 नंबर का क्वेश्चन वेरी वेरी आईएमपी में हो जाता है, वेरी वेरी आईएमपी में हो जाता है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछने की संभावना सबसे ज्यादा है। इसके अलावा इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनता है। क्या बनता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है इस पर, इसलिए इस पर हो सकता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा है, या सिर्फ इसको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाए। एक टाइप का क्वेश्चन तो इस पर पूछने की संभावना है, या न्यूमेरिकल या फिर इसको सिर्फ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसका न्यूमेरिकल मैंने नहीं करवाया है, और बकाया जैसे सेकेंड यूनिट की मैंने बात की थी उसके न्यूमेरिकल करवा दिए, लेकिन इसका न्यूमेरिकल नहीं करवाया। तो 2-3 न्यूमेरिकल हैं इसके, जो जितने भी टाइप्स के बनते हैं वो मैं करवा दूंगा, उसकी आप टेंशन ना लें। फिर जो सेंट्रल इंस्पेक्शन है, इस पर भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया पहले भी। अब जो पूरा क्वेश्चन पढ़ लें, इस तरह की आप तैयारी कर लें इसकी, तो सेंट्रल इंस्पेक्शन आईएमपी हो सकता है, क्योंकि इस पर पहले क्वेश्चन बार बार पूछा गया, तो इसको भी आप तैयार कर लें। स्टैटिक क्वालिटी कंट्रोल है क्या, नॉर्मल डेफिनेशन पूछी जा सकती है, लेकिन कम ही क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन पढ़ के जरूर जाएं, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे बन जाएगा। यहां पर देखें तो सिंगल और डबल सैंपलिंग भी आईएमपी क्वेश्चन में फंस जाता है, ये भी हमारा आईएमपी में आता है, ये भी आईएमपी क्वेश्चन में आता है, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, 15 नंबर का क्वेश्चन। अब जी पहले सिलेबस में नहीं थे या थे जो भी हैं, ये वेरिएबल्स हैं, मेथड ऑफ वेरिएबल्स और मेथड ऑफ एट्रीब्यूट्स, इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना सीख लें, क्या होती मेथड, क्या पर्पज है इनका, तो वो उस पर मैंने वीडियो बनाए हैं, आप देखेंगे, वीडियो मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, जो भी क्लासेस की प्लेलिस्ट है उसमें जरूर देख लें, और नहीं बने होंगे तो मैं बना दूंगा, उसकी भी टेंशन न लें। ऐसा ना हो कि परेशान हो आप, बार बार मैसेज कर रहा है, बार बार कॉल कर रहा है, उसकी भी जरूरत नहीं है। हम अपने मन से जब मुझे लगेगा कि अब डालना है मैं डाल दूंगा। अब जो 3 यूनिट हम लोग कवर कर चुके हैं, 3 यूनिट कोई भी स्टूडेंट अच्छे से तैयार कर लेता है तो उसके पास होने की 100% गारंटी है, क्योंकि हम जानते हैं जो भी क्वेश्चन है वो 8 क्वेश्चन पूछे आने, तो 3 यूनिट, फर्स्ट टू थर्ड यूनिट्स कोई भी स्टूडेंट अगर तैयार कर लेता तो यहाँ पास होने की गारंटी हो जाती है, यहाँ से कोई उसको फेल नहीं कर सकता। अब बकाया अब आगे मुझे स्कोरिंग करना है, तो 4th नंबर का चैप्टर देखेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो डिफरेंट टाइप्स के टॉपिक लिए मैंने, देखेंगे तो टेलर्स जो टॉपिक लिया, ये टेलर फंक्शनल है, फोरमैनशिप जो भी इसका मैनेजमेंट सिस्टम है उसको अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि टेलर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर हमें लीडरशिप की डेफिनेशन याद करना है और मोटिवेशन की डेफिनेशन याद करना है, या इनके बारे में पढ़ लें। इनको आप एक बार पढ़ेंगे तो अपने मन से एक्सप्लेन कर पाएंगे, इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन लीडरशिप क्या होती है, मोटिवेशन क्या होता है, ये आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, क्योंकि इनकी डेफिनेशन सिर्फ पूछी जा सकती है। अब यहाँ पर और भी टॉपिक लिखे, तो जो ऑर्गेनाइजेशन वाला टॉपिक है इसको बहुत अच्छे से पढ़ लें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और इसके जो भी लाइन डायग्राम है उसको भी अच्छे से कर लें। ये आईएमपी में आ सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है अच्छे नंबरों में। तो ऑर्गेनाइजेशन और डिफरेंट टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर देखो स्टाफ, डिफरेंट टाइप्स की जो ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ नाम भी लिखे, लाइन हो गया, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इस तरह के जो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन है इनको विथ डायग्राम आप तैयार कर लें। तो जो क्वेश्चन हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन है और 4th नंबर से भी मैच कराता है, तो मैच 4th नंबर का क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशन से ही रिलेटेड है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। फिर हमारा आता है जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स सोर्स है, एचआर डिपार्टमेंट होता है, उसकी जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका फंक्शन है, एचआर क्या होता है, तो इन सब के बारे में, एचआर के बारे में थोड़ा सा पढ़ के आए। एचआर पर भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जब आप इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं तो यही वो डिपार्टमेंट है जो आपका इंटरव्यू लेता है, तो इसके क्या क्या काम है कंपनी के अंदर वो हमें जानना भी जरूरी है। क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको एक्सप्लेन भी कर पाए, उसके लिए इसको अच्छे से पढ़ लें। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो फ्यूल प्रिंसिपल मैनेजमेंट है, ये भी पूछा जा सकता है आईएमपी क्वेश्चन में, इसको भी याद करना है। फ्यूल प्रिंसिपल मेथड है, और टेलर के बारे में स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, ये ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है, जो पहले ही बता दिया मैंने। अब बहुत सारी डेफिनेशन, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, फिर से बता रहा हूँ,
ये जो 9 नंबर के क्वेश्चन है इनकी सभी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। डेफिनेशन 100% इस चैप्टर से पूछी जाएंगी बहुत सारी। कोई भी डेफिनेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होती है, लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, ये हमें इन सब की डेफिनेशन पता होनी चाहिए या इनके बारे में पता होना चाहिए, इसको हम क्या बोलते हैं या कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उम्मीद है, लेकिन ये एक वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन में आ जाता है, ये बार बार एग्जाम में पहले भी पूछा गया आईएमपी या मोस्ट या वेरी वेरी आईएमपी में। जस्ट इन टाइम क्या बोलते हैं इनको, जस्ट इन टाइम, कई बार शॉर्ट में JIT भी लिखकर आ जाता है, तो जस्ट इन टाइम होता है JIT का फुल फॉर्म। तो उम्मीद है जस्ट इन टाइम को भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे। अब इसके बाद टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट भी एक्सप्लेन करने को आता है, लेकिन 5S भी आ सकता है और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट भी आ सकता है। जॉब एवोल्यूशन देखें, जो हमारे हेल्थी प्लान है इसमें देखें, इसमें न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, न्यूमेरिकल, ठीक है। तो 14 नंबर का क्वेश्चन देखें, ये हाल से प्लान है और 50-50 हाल से प्लान है। इसकी थ्योरी भी पूछी जा सकती है क्या होता है, और इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जो ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं, वो भी प्लेलिस्ट में, AB क्लासेस यूट्यूब चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो जरूर देखें, इसको जरूर पढ़ें, न्यूमेरिकल भी इसके कर लें। कौन सा, 14 नंबर। बकाया जॉब एवोल्यूशन पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 5S पे, और टोटल, मतलब क्वेश्चन कंफ्यूजन ज्यादा है क्योंकि इतना ज्यादा सिलेबस है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसा मैं बता रहा हूं, जितने भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखे, एक तो आपको आइडिया लग गया होगा किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप उस हिसाब से तैयारी जरूर कर लें जैसा मैं बता रहा हूं। और जहां पर मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए जोड़ देता हूं, उस न्यूमेरिकल को जरूर सॉल्व कर लें। तो 5th चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और इस चैप्टर से 5th नंबर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन याद रखें 4 चैप्टर भी, यदि कोई स्टूडेंट ऐसा है जो पूरे टोटल 5 चैप्टर में से 4 चैप्टर ही तैयार करना चाहता है तो वो कर सकता है। उसमें आपका 70 नंबर का पेपर फंस जाएगा। कितने का, 70 नंबर का पेपर फंस जाएगा यदि आप मतलब कितने, 4 चैप्टर कर लेते हैं। 4 चैप्टर अगर कंप्लीट करते हैं तो 70 नंबर का पेपर फंस सकता है, क्योंकि 8 क्वेश्चन टोटल पूछे आएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मैं अभी कोशिश करूंगा, इसकी जो PDF बनी, कंप्लीट PDF है, उसको मैं AB क्लास एप्लीकेशन के अंदर अपलोड कर दूंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की PDF AB क्लास एप्लीकेशन के अंदर PDF कोर्स और वीडियो कोर्स दोनों में मैं अपलोड कर दूंगा बहुत जल्द, तो आप उसकी टेंशन न लें, है ना। और जिनके पास AB क्लास एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन नहीं है या कोर्स है, उसको अनलॉक नहीं किया है 5th सेम का, तो वीडियो लेक्चर प्लस PDF और ओनली PDF सभी टाइप की कोर्सेस अवेलेबल है। आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं किसी भी जानकारी के लिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें मैंने एक वीडियो की लिंक दे दी है, उसमें आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे हमें एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और कैसे उस कोर्स को अनलॉक करना है। उम्मीद है समझ गया हूँ। अब यहाँ पर देखें तो जो इन्वेंट्री कंट्रोल है, ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्वेंट्री कंट्रोल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इन्वेंट्री कंट्रोल को बहुत अच्छे से समझ लें। तो ये IMP टॉपिक भी है और IMP क्वेश्चन हो सकता पूछा जाए, लेकिन टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ लें। लीड टाइम है तो ये नॉर्मल डेफिनेशन पूछी जा सकती है, मैं इसकी गारंटी ज्यादा नहीं लेता, लेकिन पूछी जा सकती है, ठीक है। फिर हमारा आता है जो हमारा जो डिप्रिसिएशन, मतलब कुछ जो कॉजेज होते हैं उसमें देखें तो एक स्ट्रेट लाइन मेथड भी लिखा हुआ है। ये डिप्रेशन और कॉजेज क्या होते हैं ये तो हमें जो पढ़ना ही है, लेकिन जो एक इसमें स्ट्रेट लाइन मेथड है उसके बारे में भी आपको पढ़ना है, क्योंकि इस पर हो सकता है, संभावना है क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्ट्रेट लाइन मेथड। फिर आप यहाँ पर देखेंगे जो हमारे प्रेफरेंस शेयर्स हैं और इक्विटी शेयर्स हैं, इसमें डिफरेंस पूछा जा सकता है या दोनों में किसी पर भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। डिफाइन करने की, जैसे मैंने कहा ABC करके क्वेश्चन पूछे आएंगे, तो भाई बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। एक पेपर में अगर 5 क्वेश्चन टोटल होते हैं तो 15 से 20 क्वेश्चन बढ़ेंगे, तो उस हिसाब से हमें तैयारी करना है। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिर क्वेश्चन आता है ABC एनालिसिस के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लें। देखो मैंने बताया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं है सिर्फ यही क्वेश्चन पूछे आएंगे, ये एक आध बीच बीच में पूछा, इनकी संभावना। अब जैसे मान लो 5th नंबर चैप्टर है, इसमें मान लो टोटल 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो मैंने कह दिया ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये क्वेश्चन तो हो सकता पूछा है, लेकिन अदर 2 क्वेश्चन तो भी पूछे आएंगे, तो उसके लिए आप अच्छे से सभी क्वेश्चन की तैयारी करें ना, लोग कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ पर लिखा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट में से आ जाता है ना, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसा, वेरी 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 IMP क्वेश्चंस में आता है। इसका डेरिवेशन याद रखें, क्या डेरिवेशन, डेरिवेशन जैसे ड्राइव फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने लिख दिया है,
तो इसे हम डेरिवेशन बोलते हैं। डेरिवेशन से आप समझ जाएंगे, इसका डेरिवेशन समझना हमें। और प्लस न्यूमेरिकल, क्या न्यूमेरिकल, इसके न्यूमेरिकल तो ऐसा लगा अभी तक बार बार पूछे गए और फिर आगे भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ इसका भी डेरिवेशन भी सीखना है, इसका न्यूमेरिकल भी सीखना है। इसके भी न्यूमेरिकल जो 6 नंबर का क्वेश्चन है जिसके मुझे न्यूमेरिकल करना है, इसके न्यूमेरिकल भी मैंने जो एबी क्लास एप्लीकेशन है उसमें भी अपलोड कर दिए हैं, जो हमारी एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल है उसमें भी, जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट है उसमें भी अपलोड कर दिए हैं। सिर्फ एक टॉपिक के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, बकाया सभी टॉपिक के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको यूट्यूब चैनल एबी क्लासेस के अंदर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में देखना पड़ेगा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की। तो इसका न्यूमेरिकल आपको 100% करना है, इसका डेरिवेशन भी 100% करना है, याद रखें। फिर आता है हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट। क्या आता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट? सप्लाई चेन मैनेजमेंट नॉर्मल एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, लेकिन यहाँ पर फिर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, इस पर हो सकता है इस बार क्वेश्चन पूछ जाए, फैक्ट्री कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये पहले तो पता होना चाहिए कि फैक्ट्री कॉस्ट क्या होती है और फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या होती है। तो इसकी थ्योरी आप पढ़ेंगे, बहुत ईजी है, समझ में आ जाएगा एक ही बार में। लेकिन प्लस क्या, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है, जैसा सिलेबस में लिखा हुआ है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो भी बनते हैं वो मैं ऐड कर दूंगा, मतलब पहले से बने हुए हैं। लेकिन किसी पहले क्या था, जो सब्जेक्ट था पहले एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, क्या नाम था, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के नाम से सब्जेक्ट चलता था मैकेनिकल में। लेकिन अब वो एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग सब्जेक्ट खत्म कर दिया गया और जो हमारी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है उसमें उस सब्जेक्ट को शामिल कर दिया गया, जैसे कि यहाँ पर टॉपिक लिखा दिख रहा है, ये उसी सब्जेक्ट का टॉपिक है। तो जो मैं ऐड करूंगा वीडियो, तो आप ऐसा समझें कि जो हमारी जो टॉपिक है वो एकदम राइट है, सब्जेक्ट का नाम कुछ और लिखा हो तो उससे आप कंफ्यूज ना हो। पुराना वीडियो है, लेकिन बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे। या अगर मुझे लगता है कुछ और हटके है, कोई न्यूमेरिकल पूछा जा सकता तो मैं बना दूंगा। तो ये था हमारी फैक्ट्री कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड्स पर की थ्योरी भी पढ़ना है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पढ़ना है। तो उम्मीद है जो भी मैंने समझाने की कोशिश की वो आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे सभी स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और अपने दोस्तों को बता दें, थोड़ा जूनियर को भी बता दें जो 3rd सेम में है, उनके लिए मैं कंटिन्यू में कोर्स चला रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करवा दें फर्स्ट ईयर से भी। थैंक यू फ्रेंड्स।